धनबाद जिले के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई। परिजन अस्पताल से शव ले जाना चाहते थे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने बकाया बिल के भुगतान किए बिना शव देने से इनकार कर दिया। जबकि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने धनबाद में निजी अस्पताल द्वारा मरीज की इलाज के बाद शव रोके जाने पर कार्रवाई की बात कही थी। उसके बावजूद भी निजी अस्पतालों की मनमानी कम नहीं हो रही है। परिजनों का आरोप है कि उनके मरीज सुधीर वर्मा की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अस्पताल का बिल भरने में असमर्थ है। सुधीर वर्मा के शव को लेने परिजन पहुंचे, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने पहले बकाया बिल भुगतान करने की बात कही, उसके बाद शव को सौंपने की बात कही गई। वहीं परिजनों का कहना है कि पिछले 4 दिनों से इस अस्पताल में इलाज चल रहा था। अस्पताल प्रबंधक द्वारा 4 लाख रुपया जमा करवाया गया। इलाज के दौरान मौत हो जाने के बाद फिर 1,30,000 रुपये की राशि की डिमांड करने लगे, जबकि पहले इतनी बड़ी रकम जमा कर चुके हैं और अब पैसा देने में असमर्थ हैं, क्योंकि मृतक घर में इकलौता कमाऊ व्यक्ति था। सड़क पर चाउमीन की दुकान लगाकर अपने परिवार का जीवन यापन करता था। परिजनों के पास पैसे नहीं होने की वजह से उन्होंने असमर्थता जताई। इसके बावजूद भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा शव नहीं छोड़ा गया। ये हुआ था रोड किनारे, रोड से लगभग 20 मीटर की दूरी पे ठेला लगाता था और वहाँ से एम्बुलेंस गुजर रही थी, जिसमें से कि एम्बुलेंस में ड्राइवर जो था वो नशे के हालत में शायद था या तो नींद जो भी आ गया होगा। वो रोड से चारों पहिए नीचे उतार के मरीज़ को ठोक दिया ठेले में, जिसके बाद गांडे हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। वहाँ से रेफ़र किया गिरिडीह, और गिरिडीह रेफ़र करने के बाद फिर वहाँ से गिरिडीह से रेफ़र किया धनबाद। धनबाद में यहाँ पे एडमिट करने के बाद 2-3 दिन 4 दिन इलाज चला। इलाज चलने के उसी के बीच में दरमियान में उसका डेथ हो गया है। और उसके बीच में हम लोग टोटल इसका बैलेंस जो हुआ था 4 लाख कुछ बन रहा है टोटल बैलेंस। उसमें से हम लोग 3.5 पौने 4 लाख रुपये हम लोग जमा किए थे। अभी 1,03,000 रुपये ड्यू इसका बाकी रह गया है, जिसमें से कि कहना है कि मरीज़ को जो है अपना ले जाइए और बैलेंस को यहाँ पे जो है पेमेंट कर दीजिए। यही सब मामला है। सबको नहीं छोड़ रहे हैं। नहीं, वही बोला था कि पेमेंट कर दीजिए आप लोग और अपना डेथ बॉडी को ले जाइए। पेमेंट हम लोग नहीं कर सकते, जो था हम लोग पहले से सब चीज़ खेत उत बेच के इधर उधर से पैसा वैसा ले के सबसे दे दिए। अब पैसा बचा नहीं तो हम लोग समर्थ कहाँ से रहेंगे। ठेला चलाता था, उसमें फास्ट फूड का दुकान था उसका। क्या नाम था मृतक का? सुधीर कुमार वर्मा। वही मॉर्निंग में बात हुआ था, उस टाइम बोला था कि आप जो पैसा ड्यू है उसको पेमेंट कर दीजिए और अपना डेथ बॉडी को ले जाइए। हालांकि इस बात को लेकर जब अस्पताल प्रबंधन से जानकारी मांगी गई तो उन्होंने अस्पताल के नियमों का हवाला देते हुए कागजी कार्रवाई और एग्रीमेंट की बात कही। आरोप देखिए एक अलग चीज़ है। क्यों आरोप लगाए आप उसकी बात पे पहले समझने की कोशिश करिए। मैं भी जा रहा हूँ, अभी आया हूँ, मैं देखता हूँ कि क्या हुआ नहीं हुआ, फिर मैं आपको उस बारे पे जानकारी। गरीब है, 3 लाख से ऊपर का पेमेंट कर चुका है आपको। जो भी देखिए बिल की चीज़ें हैं वो स्टार्ट पे जब एडमिशन होता है तो हर एक चीज़ बहुत डिटेल में बताया जाता है। हमारे पास साइन ऑफ कॉपी है कि किसका क्या चार्जेस होगा, आपके कितने इलाज में क्या खर्चा आएगा, और डेली बेसिस पे सुबह और शाम जो भी बिल वैल्यू होता है उनको कॉपी दिया जाता है, हार्ड कॉपी करके लेटर हेड पे कि आपका इतना खर्चा हुआ है, इन चीज़ों का इलाज हुआ है, ये दवाइयाँ गई हैं, जांची हुई है, ये कमरे का है। और जब भी एडमिशन होता है तो उसी टाइम पे फेस शीट एक आता है और एस्टिमेट पेपर उनको साइन कराया जाता है कि आपका जो ड्यू बाकी है नहीं देगा तो फिर उसका बॉडी नहीं देंगे। ऐसा कोई नहीं होता है कि बॉडी नहीं देंगे। आपका जो भी है, लग रहा है कि आप बॉडी रोकते हुए 1,03,000 रुपये बताए पुलिस। देखिए जो भी है चीज़ है, अब उनके पेशेंट पार्टी से हम बात करेंगे कि क्या है नहीं है, और उसके बाद ही हम आपको सारी चीज़ें बता पाएंगे। जहाँ तक की बात है कि फिनेंशियल बातें हैं, उसका जब एडमिशन होता है उस टाइम पे एस्टिमेट दिया हुआ है उनको, हमारे पास साइंड ऑफ कॉपियाँ होती हैं, उनके पास भी साइंड ऑफ कॉपी होती है। हालांकि बाद में परिजनों ने जानकारी दी कि शव को अस्पताल प्रबंधन के द्वारा छोड़ दिया गया है। मामले की जानकारी गिरिडीह विधायक सुधीर कुमार को दी गई, जिसके बाद सीएमए हाउस से अस्पताल प्रबंधन को शव रिलीज कराने का निर्देश दिया, जिसके बाद शव को छोड़ा गया है। मृतक सुधीर वर्मा गिरिडीह के गांधी बाजार में ठेले पर चाउमीन की दुकान लगाते थे। एम्बुलेंस की तेज रफ्तार के कारण सुधीर वर्मा बुरी तरह से घायल हो गए थे। बेहतर इलाज के लिए धनबाद के SGS सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पिछले 4 दिनों से यहां उसका इलाज चल रहा था। अचानक परिजनों को अस्पताल प्रबंधक द्वारा मरीज की मौत हो जाने की सूचना दी गई। पंजाब केसरी टीवी के लिए धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।